अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप लोग के? खैरियत से ठीक ठाक है? वेलकम टू द शो। मैक्सिकन खाने अगर आपने नहीं खाए तो कहीं, अगर आप वैसे तो ट्रेंड काफ़ी कम हो गया, चंद मशहूर डिशें ऐसी हैं जो अभी तक बहुत सारे रेस्टोरेंट्स के मेन्यू पे हैं, लेकिन एक टाइम में ये 90s और 90s में और अर्ली 2000 के लगभग आगे पीछे यहाँ पे मैक्सिकन रेस्टोरेंट्स की बहुत सारी रेस्टोरेंट खुले मैक्सिकन फूड के, और चेन्स आई, अमेरिकन चेन्स थी, फ्रेंचाइजीज थी, चली बहुत, लेकिन फिर पता नहीं क्या हुआ। अलबत्ता जो लोग फ्रेंचाइज लेके आए थे, मैं ख़ुद एक फ्रेंचाइज से वाबस्ता था, और वो ही कहते थे कि यार ये अमेरिका में सबसे ज़्यादा पाकिस्तानी अगर कोई बाहर का खाना खाता है तो मैक्सिकन खाता है, वो समझता है कि जी ये खाना हमारे खानों से करीब तरीन है, जायके के हवाले से थोड़े बहुत और इंग्रेडिएंट के हवाले से, लेकिन तीखेपन के हवाले से ख़ास तौर पे स्पाइसी फूड होते हैं, लेकिन ये चले नहीं। आई हैव नो आइडिया वाई, बट एक डिश अभी भी सर फहरिस्त रहती है और वो है चिकन फ़ैता। ये आप देखते हैं ना, पिज़्ज़ा पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा मशहूर चिकन टिक्का के बाद चिकन फ़ैता पिज़्ज़ा है, और आजकल का बिल्कुल एग्जैक्टली मुझे नहीं पता, लेकिन पिछले 3-4-5 साल से पहले या 2-3 साल से पहले तो फ़ैता सबसे ज़्यादा मशहूर पिज़्ज़ा तो था बहुत मज़े का। ये वाली जो डिश बन रही है ये प्रॉपर तरीके से जिस तरह फ़ैता बनता है वैसे इसको सर्व करेंगे, यानी चिकन ग्रिल होगा, साथ में वेजिटेबल्स ग्रिल होंगी, फिर इसमें चेडर मोज़रेला चीज़ डलेगी, थोड़ी क्रीम डलेगी, चपाती के अंदर डलेगा, इसका रोल बनेगा, और ये सर्व एज इट इज़ किया जाता था रेस्टोरेंट्स में। चपाती, राइस, चिकन, वेजिटेबल्स, और साथ में इसमें क्रीम, और एक और चीज़ साथ में सर्व की जाती है, गुआकामोले। ये बेसिकली एवोकाडो पेस्ट है, और एवोकाडो पाकिस्तान में बहुत अरसे, ये सन 2000 में के करीब में किसी ने फार्म लगाया था इस्लामाबाद में, और थोड़ा ग्रो भी कर गया था। साइज़ छोटे थे इसके। ये ग्रीन कलर का एक होता है फल, बहुत मज़े का भी है, और सबसे इसकी जो खुसूसियत है वो इसकी ग़िज़ाइयत, सेहत के हवाले से बहुत फ़ायदेमंद है। आजकल मैंने कोई 3-4 दिन पहले कराची की फ्रूट मंडी में इसकी वीडियो देखी थी, 1600 रुपये किलो था, ईरान से आ रहा था। महंगा है, इंटरनेशनली भी महंगा है, सस्ता नहीं है, लेकिन है बड़ा, जायके के हवाले से बड़ा। इसका पेस्ट सा बनता है, वो भी इसका सर्व किया जाता है, वो हम आज कर नहीं रहे चूँकि अवेलेबल नहीं है। और साथ में हम बनाएंगे थाल कबाब। ये हमारी फैमिली की ट्रेडिशनल, फैमिली तो नहीं, हमारे कोई रिलेटिव थे, उनके यहाँ ये बनती थी और बड़े ज़बरदस्त तरीके से बनाते थे। मैंने आज उसको थोड़ा सा ट्विस्ट दिया है, कुछ डिफरेंट तरीके से बनाऊंगा, पहले भी बना चुका हूँ लेकिन आज बिल्कुल मुख्तलिफ। और साथ में बना रहे हैं हम चोको फ्रेंच टोस्ट। फ्रेंच टोस्ट वैसे ही बड़ी मज़े की डिश है, और ख़ास तौर पर बच्चों में, यंग जनरेशन में इसको हम भी थोड़ा सा नया ट्विस्ट देंगे विथ चॉकलेट फ्लेवर। लेकिन सबसे पहले आ जाएंगे थाल कबाब की तरफ। और थाल कबाब के लिए क्या कुछ इस्तेमाल कर रहे हैं, हमने पहले बनाई थी इसको बीफ कीमे के साथ, आज हम बना रहे हैं चिकन कीमे के साथ, और उसमें कुछ और चेंजेस भी आएंगे। सबसे पहले तो आ जाएगा इसमें चिकन का कीमा, इसके बाद इसमें आएंगे सूखा धनिया कुटा हुआ और भुना हुआ, ये आ गया धनिया, इसके बाद सफ़ेद ज़ीरा भी आ गया भुना हुआ कुटा हुआ, अदरक आ गया चॉप किया हुआ, लहसुन आ गया चॉप किया हुआ, और साथ में थोड़ा सा आएगा नमक। आधा किलो कीमा है और ये तकरीबन 4 लोगों के लिए काफ़ी है आराम से। और इसके बाद आ जाएगा इसमें गरम मसाला, ये बिल्कुल थोड़ा सा शामिल करना है, बहुत ज़्यादा बिल्कुल भी नहीं, हल्का सा। और साथ में आ जाएंगे इसमें चॉप किए हुए प्याज, ये खूब सारे इसमें प्याज शामिल कर दिए। और कीमा बिल्कुल रूखा था, यानी बिल्कुल इसमें चिकनाई नहीं थी, समझ लें चिकन ब्रेस्ट का कीमा था, तो इसमें थोड़ी सी चिकनाई हमें दरकार होगी, लेकिन क्या ही बेहतर हो कि आप इसको मिक्स करेंगे और इसके बाद थाल में बिछाएंगे। लेकिन उससे पहले इसमें चंद चीज़ें शामिल होंगी। सबसे पहला काम तो हमने इस कीमे को अच्छी तरीके से गूंद देना है, मिक्स करना है, ताकि सारे अज्जा यकजान हो जाएं। ये देखें, इसको मिक्स करते जाएंगे। और ज़हन में रखिएगा कीमा जो था चिकन का बिल्कुल रूखा था, बिल्कुल चिकनाई नहीं थी। चिकन की चिकनाई वैसे भी इस्तेमाल ना करें, बहुत ज़्यादा आर्टिक क्लॉगिंग, यानी दिल के सेहत के हवाले से पूरी दुनिया में चिकन का फ़ैट जो है ये नहीं इस्तेमाल किया जाता। परिंदों में किसी का फ़ैट इस्तेमाल किया जाता है, वो डक फ़ैट यानी बतख का, वो कहते हैं जी हेल्थ के हवाले से इतना नुकसानदेह नहीं है जितना चिकन का फ़ैट है। अमूमन चिकन के सीख कबाब भी अगर आप खाते हैं तो उसमें बीफ का फ़ैट इस्तेमाल करते हैं, चिकन का फ़ैट बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करते। हमने बिल्कुल इस्तेमाल नहीं किया किसी किस्म का फ़ैट, सिवाय हमने ड्यू ड्रॉप का ऑलिव पॉमेस ऑयल इस्तेमाल किया है, जो सेहत के हवाले से इंतहाई फ़ायदेमंद। अच्छा जी, ये तो हो गया रेसिपी के हवाले से, जो रेसिपी कार्ड में तो माशाल्लाह बड़ी रेंज है चीज़ों की ड्यू ड्रॉप की। अच्छा, इसमें कोशिश करना है कि पानी बिल्कुल ना हो, तो ये हमने इसमें
ड्यू ड्रॉप के शामिल कर दिए हेलिपेनो पेपर, और फ्रिज में पड़ा हुआ था मेरे पास चीज़, चेडर या मोज़रेला कोई सी, ये भी ऑप्शनल है, ये भी इसमें शामिल कर रहा हूँ मैं। अगेन रेसिपी कार्ड में नहीं है, अगर आपके पास हो। ये जब रेसिपी बनाने लगता हूँ तो ख़ुद ब खुद मेरे जहन में कुछ ना कुछ चीज़ें ऐसी आ जाती हैं कि यार अगर ये शामिल कर दिया जाए। और पनीर एक ऐसी चीज़ है, चीज़ जो मेरे ख्याल में किसी भी डिश में अगर आप शामिल कर दें उसका जायका बहुत ही मज़े का हो जाता है। ग़ज़ाइयत भी आपको मिलती है, विटामिन कैल्शियम और प्रोटीन्स और विटामिन डी, ये 3 चीज़ें। और हमारे यहाँ विटामिन डी और प्रोटीन की सख्त कमी है, जिसकी वजह से हमारी सेहत मुतासिर होती है। ये आ गया हमारे पास मिक्स। अब इसको हमने सिंपली जब ये मिक्स करेंगे तो कोशिश करें हेलिपेनो पेपर चूँकि टूट सकते हैं, तो इसको अपने बड़े नरम हाथ के साथ मिक्सिंग करनी है आराम आराम से। बस पनीर भी शामिल कर दी, चेडर या मोज़रेला कोई सी पड़ी हो आपके पास, या कॉटेज, इससे बड़ा मज़े का हो जाएगा, क्रीमी। अच्छा, बीफ के साथ हमने पकाया था, उसका कुकिंग टाइम तकरीबन 40-45 मिनट था। ये टोटल 30 मिनट के अंदर तैयार हो जाएगी। और ये इनको मैं कहता हूँ 2 स्टेप कुकिंग। एक स्टेप ने आपने मिक्स किया, दूसरे स्टेप ने आपने पका दिया, तो ये बड़ा ईजी हो जाता है काम भी, और रिज़ल्ट भी बड़ा अच्छा आता है। अब ये हमने टिपिकल एक थाल ले लिया, इसमें हम ये सारा कीमा शामिल करेंगे। और मैं आपको कह रहा था ना 4 लोगों के लिए काफ़ी है। ये जो अज्जा शामिल हो गए, देखें काफ़ी हैवी ड्यूटी हो गया। अब इसको आपने हाथ से आराम आराम से थाल में मुकम्मल तौर पे बिछा देना है, बिल्कुल एजेस तक, और लेवल करना है। अच्छा, बीफ होता तो ये बहुत श्रिंक होता है, ये बिल्कुल सेंटर में इतना से रह जाता है, लेकिन चिकन का कीमा इतना श्रिंक नहीं होता, बहुत हल्की सी श्रिंक जाएगी, ख़ास नहीं। तो ये ऑलमोस्ट थाल आपका भरा हुआ ही नज़र आएगा। तो सबसे पहला काम, आपने थाल के कबाब के सारे अज्जा को मिक्स किया। हम चिकन के कीमे के साथ बना रहे हैं, आप इसको बीफ के साथ भी बना सकते हैं। ओरिजिनली बीफ या मटन के कीमे के साथ ही बनती है डिश, लेकिन इस दफ़ा मैंने सोचा क्यों ना इसमें थोड़ी सी तब्दीली की जाए, चिकन के साथ बनाया जाए इसको। और इसके बाद ये देखें, इसको लेवल कर दिया खूब अच्छी तरीके से, और मैं थोड़ा सा इसको लेवल कर लूँ। अब इसके ऊपर आएंगी सब्जियाँ, और सब्जियां कौन सी आ रही हैं? सब्जियां आ रही हैं इसके ऊपर आलू, जिसको हमने वेजेस में काट लिया। तो ये सबसे पहले इसके ऊपर आ जाएंगे आलू। ये बड़े मज़े के लगते हैं, ये जब पकते हैं ना बहुत अच्छा इसका टेस्ट आता है। आलू के वेजेस आ गए, फिर आ जाएगा इसके साथ टमाटर के वेजेस, 2-2 इसके बीच में रख देंगे, थोड़ा डिज़ाइन भी अच्छा बन जाएगा। और इसके बाद आ जाएंगी इसमें हरी मिर्चें, वो भी दिखाते हैं आपको कैसे सेट करेंगे। तो दिखने में भी अच्छी लगती है। बेक होगी अवन में, जहन में रखिएगा 200 डिग्री पे मैंने अवन ऑन किया हुआ है। 20-25 मिनट के अंदर अंदर इंशाल्लाह लजीज ये हो जाएगी तैयार। ये ले जी, ये हो गया। साथ में आ गई इसके ऊपर हरी मिर्चें। तो हो गया ना खूबसूरत सी डिश तैयार। बस ये रेडी हो गई। इसको हमने हल्का सा हाथ से प्रेस कर दिया, और थोड़ा सा मैं ऊपर नमक छिड़क दूंगा, क्योंकि इसमें जो सब्जियां हैं इसके ऊपर कोई सॉल्ट वगैरह नहीं था, बाकी हमने डिश में नमक डाल दिया था। हल्का से इसके ऊपर आ गया सॉल्ट। दिस गोज़ इन दी ओवन टू बी बेक्ड। और हम जा रहे हैं एक छोटी सी ब्रेक पे, वापस आएंगे, बेक होता रहेगा 200 डिग्री पे। मैंने ऊपर और नीचे दोनों की हीट ऑन की हुई है, और फिर हम आ जाएंगे हमारे फईता की तरफ। कहने जाएगा बिराट पैक। थाल कबाब अज्जा, चिकन का कीमा आधा किलो, लहसुन 1 खाने का चमचा, अदरक 2 खाने के चमचे, तेल आधा कप, नमक 1.5 चाय का चमचा, चौकोर कटा आलू 1 अदद बड़ा, कटे टमाटर 2 अदद, साबित हरी मिर्च 4 अदद, जीरा 1 खाने का चमचा, धनिया 1 खाने का चमचा, गर्म मसाला 1 खाने का चमचा, बड़ी प्याज 2 अदद। और आपको थाल कबाब दिखाते हैं, बड़ा डिफरेंट किस्म का। अच्छा, आपको रेसिपी भी नहीं मिलेगी कहीं, मतलब नेट पे किसी ने कॉपी कर ली होगी तो होगी। ये टिपिकल हमारे एक रिश्तेदार थे, उनकी वालदा बनाती थी, और बहुत ही बेहतरीन था वो। तो खैर वो ज़ाहिर बात है, वो जायका जो हमने बचपन में खाया था, जो टेस्ट याद था, वो उसके हिसाब से घर में हम लोग बनाते, वो बहुत सादा टाइप का। वो इसमें इतना चीज़ें नहीं होती है। हमने इसमें गरम मसाला भी डाल दिया, सूखा धनिया, सफ़ेद ज़ीरा, साथ में नमक, और फिर मैंने इसमें हेलिपेनो पेपर इस्तेमाल किए ड्यू ड्रॉप के, साथ में थोड़ी चेडर चीज़ बची हुई थी वो भी मिक्स कर दी, और हाँ चॉप किया और प्याज भी शामिल किया था, और आलू रख दिए, साथ में मिर्चें रख दी। चिकन का थाल कबाब है। कुकिंग टाइम इसका मैंने आपको बताया हार्डली 20-25 मिनट्स, जिसमें कीमा भी पकेगा। इसमें जो आलू ऊपर रखे हुए इनका कुकिंग टाइम थोड़ा सा इतना ही होता है जितनी देर में कीमा पकेगा। तो कीमा पका और वो पूरी डिश तैयार हो जाएगी। निकालेंगे इसको
नान के साथ मोस्टली खाए जाते हैं, रोटी के साथ। आप चाहें तो उसको चावलों के साथ भी खा सकते हैं, अच्छा टेस्ट आएगा वैसे। अब हम आ जाते हैं हमारे फ़हीता की रेसिपी की तरफ। और फ़हीता के लिए चिकन हमने क्यूब में काट लिया है। रेसिपी कार्ड में स्ट्रिप्स में लिखा हुआ था, नो इशू एट ऑल, आप जिस तरह इसको कंफर्टेबल फील करें। साथ में इसमें चॉप किया हुआ लहसुन आ गया, ये शामिल कर दिया। और इसके बाद अच्छी थोड़ी तीखी डिश है लेकिन मज़े का स्पाइस होता है, तो कुटी लाल मिर्च इसका वन ऑफ द मेन इंग्रेडिएंट आता है और थोड़ा ज़रा ज़्यादा। साथ में ओरिगानो आएगा 1 टीस्पून, इससे ज़्यादा इसको इस्तेमाल ना कीजिएगा। नींबू का रस आ गया और नमक आ गया। ये नमक शामिल करने के बाद इसको मिक्स करेंगे। इसको कोशिश करें कि मैरिनेट कर लें। अच्छा, मैरिनेशन बहुत अहम चीज़ है, बहुत सारे लोग इसको इग्नोर करते हैं कि यार मसाला लगा के रखना कोई इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है। होता क्या है कि जायका जो है, आपको जब आप खाना खाते हैं तो ऊपर ऊपर आपको इसके जायका मिलेगा, अंदर ना आपको नमक गया होगा ना इसके फ्लेवर गए होंगे। इसी वजह से जब आप रेस्टोरेंट्स में खाना खाते हैं वो सारा मैरिनेटेड मीट होता है। जितने भी रेस्टोरेंट में चिकन टिक्का खा रहे हैं या कोई और ऐसी डिश खा रहे हैं, वो 10-10, 12-12 घंटे मिनिमम मैरिनेशन करते हैं। इसी वजह से वो खानों के जायके जब हम घर में बनाते हैं तो हमें वो टेस्ट नहीं मिलता। उसकी सबसे बड़ी वजह ये है कि हम लोग उसको इतने देर के लिए मैरिनेट नहीं करते। ये देखिए खूब सारा कुटी लाल मिर्च से कोटेड, इसको मिक्स किया और इसके बाद सिंपली हमने इसको सीखों में पिरो लेना है। सब्जियां अलग पिरोएंगे और सब्जियों में भी हर सब्ज़ी अलग पिरोएंगे। इसकी वजह है कि टमाटर जल्दी पकेगा, शिमला मिर्च को थोड़ा टाइम लगेगा तो टमाटर ओवर कुक हो जाएगा। सो सबसे पहला काम, इसमें हमने सीखों में इन चिकन को पिरो लेना है पहले, फिर इनको ग्रिल पैन पे ग्रिल करेंगे, फिर चपाती के अंदर आएगा। अमूमन रेस्टोरेंट्स में ये एज इट इज़ सर्व किया जाता है, यानी चिकन इस तरह सर्व किया जाता है, साथ में सब्जियां और साथ में चपाती और राइस दोनों। इसका जो रोल बनता है वो अमूमन चावल भी उसमें शामिल किए जाते हैं, यानी वो रोल बनाने के दौरान उसके अंदर चावल भरे जाते हैं। ये एक अलग उनका स्टाइल है कि जिसमें रोटी के अंदर चावल। ये आपकी अपनी चॉइस है। मुझे वैसे आइडिया है कि इतना ज़्यादा अट्रैक्ट नहीं किया, बना खाया है मैंने। इनका एक डिश हुआ करती थी बुरीतो, वो जिस रेस्टोरेंट में काम करता था उनकी सिग्नेचर डिश थी, उसमें होता था। उसमें वो सलाद भी डाल देते थे, बीन्स भी डलती थी, मीट भी डलता था और साथ में शामिल होता था चावल भरे जाते थे। तो रोटी के अंदर चावल मैंने नहीं खाए, मतलब खाए हैं लेकिन मुझे कुछ ज़्यादा अट्रैक्ट नहीं किया। पाकिस्तान में भी कुछ ज़्यादा लोगों ने इसको इतना अप्रिशिएट नहीं किया। तो ये आपकी अपनी चॉइस है, ओरिजिनली इस तरह खाया जाता है। ये नहीं जी, एक एक करके पीसेस को हमने सबसे पहले सीखों में पिरोते गए। और जो चिकन जितना मेरे पास है, जितनी वेजिटेबल्स हैं, ये अप्रॉक्सीमेटली 6 लोगों का खाना है। 5 लोग आराम से पेट भर के खा सकते हैं, अदरवाइज़ 6 लोग। एक सीख जो है एक रोल में डलेगी और साथ में सब्जियां आएंगी, साथ में चेडर मोज़रेला चीज़ आएगा, साथ में चपाती होगी। तो कलेक्टिवली स्पीकिंग ये काफ़ी सारा मीट ओवरऑल डिश हैवी बन जाती है और पनीर की वजह से तो और हैवी हो जाती है। एक सीख में मैं 5 बोटियाँ पिरो रहा हूँ और ये मैंने आपको बताया कि ऑलमोस्ट एक बंदे के लिए ये पूरा रोल जब बनेगा ना, फिर आपको आइडिया होगा कितना हैवी है। 3, 2, 5, 3, 2, 5, हाँ सही से 5 बोटियाँ बस गिन के लगाइएगा ताकि हर एक बंदे को इक्वल क्वांटिटी में मिल सके। थाल कबाब हमने रखा हुआ है, कुछ भी नहीं करना है उसमें हमने, बस अब 20 मिनट मैंने आपको बताया था, तो अभी रखे हुए कोई तकरीबन 7-8 मिनट हो चुके हैं। 25 मिनट के अंदर ये निकल आएगा और इसको चेक करने की ज़रूरत भी नहीं है। कुछ लोग ये समझते होंगे शायद इसको चेक कर लेंगे पका हुआ है कि नहीं है, बिल्कुल 100% पका हुआ। और वेरिएशन मैंने इसमें क्या कर दी, इसमें थोड़ा सा शामिल कर दी पनीर जो हमारे पास पड़ी हुई थी और साथ में हेलिपेनो पेपर्स ड्यू ड्रॉप के। इसमें थोड़ा इसको ज़रा हल्का सा चटपटा और थोड़ा स्पाइसी भी कर देगा। तीखापन इसमें बिल्कुल नहीं था। हरी मिर्चें हमने इसके ऊपर रखी हुई हैं और ऊपर रखने का मकसद इस वजह से कि जिन लोगों को थोड़ा स्पाइसी खाना हो वो इसको मिर्च तोड़ के इसके साथ खा सकते हैं। आप चाहें तो इसमें हरी मिर्च स्लाइस करके अंदर फिल भी कर सकते हैं, दैट्स ऑल अप टू यू। ये लीजिए, ये एक दफ़ा सीखों में इसको पिरो लेते हैं मीट को, फिर हम आ जाएंगे सब्जियों की तरफ। और सब्जियां मैंने आपको बताई कि हर सब्ज़ी को हम अलग अलग ग्रिल करेंगे, एक साथ ग्रिल नहीं करेंगे। ये हो गया, 2 बोटियां बची हैं तो कहीं ना कहीं इनकी गुंजाइश निकाल लेते हैं। ये लीजिए 3 बल्कि ये आ गई, इसमें एक आध डाल देते हैं। काम हमारा हो गया कंप्लीट सीखों में पिरोने का इसका। उसके बाद हम आ जाएंगे सब्जियों को पिरोने का काम और फिर हम इसको एक साइड पे कर देंगे। इसको हम पकाएंगे थोड़ी देर बाद, यानी इसको एक साइड पे करने के बाद हमारी जो तीसरी डिश है चोको फ्रेंच टोस्ट, वो बनाएंगे। क्योंकि इसका मज़ा जो है वो इसी सूरत है कि आप इसको जब बनाएं उसी टाइम खाएं।
तो फिर इसका रिज़ल्ट बड़ा अच्छा आता है। अच्छा, मसाला इसका बचा हुआ है तो मैं इसको ज़ाया नहीं करूँगा, मैं इसमें टमाटर भी शामिल कर रहा हूँ और इसको मैंने मसाला लगा लिया थोड़ा, और इनको टमाटरों को अलग सीखों में पिरोएंगे, सब्जियों को अलग सीखों में पिरोएंगे। जब तक हम ये काम करें, हम जा रहे हैं एक छोटी सी ब्रेक पे, ब्रेक से वापस आएंगे। ये काम भी हो चुका होगा, हम बना रहे होंगे चोको टोस्ट। कहीं नहीं जाएगा, विल बी राइट बैक। चिकन फहीता अज्जा, चिकन ब्रेस्ट 2 अदद, प्याज 2 अदद, टमाटर 2 अदद, शिमला मिर्च 1 अदद, चपातियाँ 4 अदद, लीमू 2 अदद, चेडर चीज 100 ग्राम, मोज़रेला चीज 100 ग्राम, ओरिगानो 1 चाय का चमचा, लहसुन का पेस्ट 1 चाय का चमचा, कुटी लाल मिर्च 3 खाने के चमचे, टमाटर का पेस्ट 3 खाने के चमचे, तेल 2 से 3 खाने के चमचे, क्रीम 1 कप, नमक 1 चाय का चमचा, मशरूम 1 टिन, काले जैतून आधा कप। आगे जी वापस फहीता का हमारा सारा मीट मैरिनेट हो गया, सीखों में पिरो दिया, अभी हमने साइड पे रखा है, उसको थोड़ी देर बाद पकाएंगे। सबसे पहले आ जाते हैं हमारे चोको फ्रेंच टोस्ट की तरफ। फ्रेंच टोस्ट तो आमतौर पे जो अज्जा है सबको पता है, जहाँ पे घरों में बनता है, उसमें आ जाते हैं अंडे, ये आ गए इसमें अंडे, साथ में आ गई इसमें चीनी, साथ में इसमें आ गया वेनिला एसेंस, और फिर आ गया दूध। ये टिपिकल फ्रेंच टोस्ट का कॉम्बिनेशन। लेकिन इसमें जो ख़ास चीज़ है वो बताएंगे आपको जब ये फ्रेंच टोस्ट बन जाएंगे। अब इसको आपने खूब अच्छी तरीके से मिक्स करना है। अच्छा, इसमें एक और चीज़ कर सकते हैं, हल्का सा इसको अगर येलो फूड कलर या जर्दे का कलर दे देंगे, बड़ा अच्छा खूबसूरत लगता है, बट दैट्स अगेन ऑप्शनल। मैं नहीं शामिल कर रहा, फ़िलहाल मैं इसको इतना मिक्स करूँगा जब तक इसमें चीनी घुल ना जाए। इसमें वैसे बेहतर तरीका ये कैस्टर शुगर का है या आइसिंग शुगर, उसमें आपको इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। घर की जो चीनी होती है काफ़ी दानेदार होती है, एंड तक रहती है। तो इसको मैं मिक्स करते जाऊंगा, और इसमें मिक्सिंग में एक और ज़रूरी चीज़ जो है वो इसमें अंडे की मिक्सिंग है, यानी अंडा अच्छी तरीके से आपको मिक्स नज़र आए, बड़े बड़े पीसेज आपको इसमें नज़र ना आए। थोड़ा सा दूध में और शामिल कर दूंगा, बस। अब इसका काम बड़ा सिंपल, पहले फ्रेंच टोस्ट बनेंगे, पर चोको फ्रेंच टोस्ट कैसे बनेंगे वो आपको थोड़ी देर में बता दें। बड़ा सिंपल काम, एक इंग्रेडिएंट इस्तेमाल होगा, लेकिन सबसे पहला काम ये। अच्छा, इसके बाद हम ले लेते हैं फ्राइंग पैन। अच्छा, फ्रेंच टोस्ट के लिए जहन में रखिएगा धीमी आंच, बस ये धीमी आंच का काम है, बहुत धीमी आंच पे पकेगा, ये बड़ा मज़े का बनेगा और अंदर तक पकेगा, यानी इसका जो मिक्स है ये अंदर तक चला जाएगा। अदरवाइज़ तेज़ आंच पे पकाया ऊपर कलर आ जाएगा, बल्कि थोड़ा सा जल भी सकता है, लेकिन फिर बड़ा मज़े का नहीं बनेगा। तो इसका सबसे पहला काम तो हमने इसका मिक्सचर बनाना है। इसके बाद मैंने दोनों चूल्हे ऑन कर दिए, और ये जब तक पैन गर्म होता है, ये मिक्सिंग अभी तक चीनी मुझे फील हो रही है कि अंदर नीचे घूम रही है इसके, ये चीनी को घोलना ज़रूरी है ताकि इसमें मिठास बैलेंस हो जाए। और ये आ गए हमारे टोस्ट, ये लीजिए, ये मिक्स करते जाएंगे थोड़ा जब तक पैन गर्म होता है। अच्छा, इसको हम दो चीज़ों के साथ बनाएंगे, थोड़ा सा मक्खन, थोड़ा सा ड्यू ड्रॉप का ऑलिव पॉमेस ऑयल, इसकी कॉम्बिनेशन बनाएंगे। अब आ जाते हैं यहाँ पे थोड़ा सा मक्खन लेके, और साथ में पैन काफ़ी गर्म हो गया था, मैंने चूल्हा बंद कर दिया इसका। ये आंच, बस इससे ज़्यादा आंच अगर हुई तो ये कलर इसका डार्क हो जाएगा। हाँ, ये देखें ना, आ गया कैमरा। इसको बिल्कुल आहिस्ता कर देते हैं। पैन में हर तरफ को मक्खन और ड्यू ड्रॉप का ऑलिव पॉमेस ऑयल आपने मिला लिया, और एक दफ़ा और मैं इसको मिक्स करूँगा। अच्छा, फ्रेंच टोस्ट को बहुत देर भिगो के नहीं रखना है, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, क्योंकि बहुत ज़्यादा अगर ये भिगो के रखेंगे, एक तो ये टोस्ट टूटेगा, दूसरा इसके अंदर बहुत ज़्यादा एब्जॉर्प्शन हो जाती है, फिर वो अंदर से थोड़ा ज़रा पेस्ट नुमा ब्रेड हो जाती है। इस वजह से इसको बस देखें, 2-3 दफ़ा घुमाया फिराया, उठाया, और ये आ गया। ये लीजिए, इसको ज़रा ये देखिए, बहुत ज़्यादा भिगो के रखेंगे तो वो टोस्ट भी टूटेगा, और अंदर बहुत ज़्यादा एब्जॉर्प्शन हो जाती है, तो इतना ज़्यादा मज़े का फील नहीं होता। दैट्स इट। अभी आराम से मेरे हिसाब से तकरीबन को ईच स्लाइस को पकना चाहिए फॉर अप्रॉक्सीमेटली 5 से 6 मिनट, और इसके बाद निकालें इसको। आंच बिल्कुल धीमी रखी हुई है, और मिक्स हमारा रेडी है। मैं थोड़ा सा और मिक्स करता जाऊँगा, थोड़ी सी चीनी पड़ी हुई, ज़्यादा नहीं, ऑलमोस्ट सारी की सारी घुल गई। तो ये आंच आप देख रहे हैं, धीमी आंच पे पकेगा। इस साइड एक दफ़ा और पलटेंगे, साइड पे निकालेंगे, फ्रेंच टोस्ट हमारे हो जाएंगे रेडी, और थाल कबाब हमारा ऑलमोस्ट रेडी हो गया, ऑलमोस्ट।
आई थिंक 5 मिनट और इसको छोड़ता हूँ, बस इसके बाद हो जाएगा तैयार। चिकन का कीमा यही बीफ का होता 45 मिनट सीधे सीधे, इसको हम 25 मिनट पका रहे हैं। बीफ के कीमे के साथ इसको हम 45 मिनट तक पकाते हैं, ये इसका डिफरेंस है। मटन के कीमे के साथ भी ऐसी है, और चिकन के कीमे का टाइम चूँकि कम है तो इतना ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। आँच थोड़ी सी ज़रा आगे पीछे करते रहें, बहुत धीमी आँच पे पकना है, बस आराम से। ईच साइड तकरीबन 2 से 3 मिनट लगा के फिर इसको टर्न करेंगे, एक ही दफ़ा टर्न करेंगे। कलर इसका कंट्रोल में रहेगा, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ धीमी आंच पे पकाने से। और दूसरा सबसे ख़ास बात, ये अंदर तक पकेगा, यानी अंदर तक आपको पेस्ट नुमा जो फ्रेंच टोस्ट बनाते हैं ना, कभी कभार आपको फील होता है कि अंदर बिल्कुल ज़रा मॉइस्चर या अंडे का जो मिक्सचर है वो थोड़ा कच्चा सा है, या ब्रेड को सॉगी कर दिया बहुत, वो वाली फीलिंग आपकी नहीं आएगी अगर आप इसको धीमी आँच पर पकाएँ। तो इसको थोड़ा सा पकाते जाएंगे। मैं इसकी साइड थोड़ी सी चेक कर लेता हूँ। हाँ, ऑलमोस्ट हो गया, ये देखें। अब कलर भी इसका कंट्रोल में और पका भी सही है। अब दूसरी साइड को भी इतना ही पकाएंगे जितना पहली साइड को पकाया था। निकालते जाएंगे, फ्रेंच टोस्ट जैसे हमारे रेडी होंगे फिर इसको हम बनाएंगे बाद में चोको टोस्ट। ये देखें, आंच धीमी रखने का फ़ायदा ही है कि कलर भी कंट्रोल में और प्रॉपर तरीके से पक भी रहा है। इसको हम एक एक करके पकाते जाएंगे, साइड पे करते जाएंगे, और फिर हम बनाएंगे हमारा फ़ैता। क्योंकि ये काम सारा रेडी हो गया है, इसको हमने और कुछ भी नहीं करना। एंड में इसमें चंद एक चीज़ हमने शामिल करनी है जो इसको सही मानों में चोको फ्रेंच टोस्ट बनाएगा, और उसके बाद फिर हम बनाएंगे फ़ैता। ब्रेक पे तो नहीं जा रहे इमरान भाई? ब्रेक आ गई, चले ब्रेक पे जा रहे हैं हम। ब्रेक से वापस आएंगे, फ्रेंच टोस्ट हो गए होंगे तैयार। इसको हमने कर दिया होगा साइड पे। तरीका आपने देख लिया, सिंपल प्लेन बेसिक जिस तरह फ्रेंच टोस्ट बनता है। और फिर हम आ जाएंगे हमारे फ़ैता की तरफ, उसका काम थोड़ा सा बाकी है। कहीं नहीं जाएगा, बी राइट बैक। चोको फ्रेंच टोस्ट अज्जा, डबल रोटी स्लाइसेस 6 अदद, अंडे 4 अदद, चीनी 1/4 कप, वनीला एसेंस 1 चाय का चमचा, दूध 2.5 कप, चॉकलेट पेस्ट 1 कप, तेल 6 खाने के चमचे, मक्खन 6 खाने के चमचे। ले जी वापस आ गए और आ जाते हैं हम फौरी तौर पे हमारे फ़ैता की तरफ। फ़ैता के लिए ये आ गए 2 पैन, चूल्हे की ऑन। आ जाएगा इसके ऊपर भी ड्यू ड्रॉप का ऑलिव पोमेस ऑयल, ये ऑलिव पोमेस ऑयल, यस, ये आ गया और ये आ गया। अब सिंपली चिकन पकाएंगे, वेजिटेबल पकाएंगे, फिर हमारा काम बहुत ईजी है। चपातियाँ लेके उसके अंदर हम चीज़, चेडर, मोज़रेला और एक रोल मैं आपको दिखा दूंगा। फिर उसी पैन में हम उसको रोल को थोड़ा सा पकाएंगे भी, ताकि चीज़, चेडर चीज़ और मोज़रेला चीज़ थोड़ी सी हो जाए मेल्ट। और तैयार हो गया हमारा थाल कबाब। और उसको पूरी ट्रे निकाला करें, हमेशा ज़हन में रखिएगा हाथ जल जाता है इस तरीके से। ख़ास तौर पे इस थाल का कोई दस्ता भी नहीं है। ये आ गया, देखें, सब बेहतरीन। अवन कर देते हैं बंद, अवन का काम हो गया कंप्लीट। और सब्जियां देखें, इसमें जो टाइम लगा ना, चिकन के कीमे को भी इतने नहीं लगा, भला किस चीज़ को लगा, आलू का टाइम ज़्यादा लगा। बाकी टमाटर बहुत जल्दी पक जाता है, हरी मिर्चों का तो खैर कोई कुकिंग टाइम ही नहीं है। और हल्का सा आपको तरी नज़र आ रही है, ये अभी सारी की सारी इसमें अब्जॉर्ब हो जाएगी थोड़ी देर के अंदर, तो बिल्कुल नीट क्लीन हो जाएगा। ये हमारा हो गया थाल कबाब तैयार। हम आ जाते हैं यहाँ पे और ग्रिल में सबसे पहले इसमें रख देते हैं सब्जियां, अलग अलग इसमें से पुरोई हैं क्योंकि तीनों सब्जियों का कुकिंग टाइम अलग है। ये आ गया चिकन, बस इस साइड को हम थोड़ी देर के लिए, जितनी देर के लिए सब्जियां पकेंगी उससे थोड़ा ज़्यादा टाइम लगेगा। चिकन को जैसे ही पक के आ जाएगा फिर हमने इसके बनाने रोल और फिर इसको करना है सब। फ्रेंच टोस्ट हमारे ऑलमोस्ट तैयार हो गए। 2 फ्रेंच टोस्ट अभी पक रहे हैं, वो जैसे ही आते हैं इसके ऊपर हम रख देंगे। फ़िलहाल इसको मैं कर देता हूँ अब्दुल्ला भाई के वाले। ये ले अब्दुल्ला भाई, चले। ये देखिए सारा एब्जॉर्ब हो गया बेहतरीन तरीके से और लुक इसकी बड़ी अच्छी है। हमारे देसी खाने जो है ना, ये इनकी सबसे बड़ा एक इशू ये है कि इसको हम सर्व करते हैं तो हमारे देसी खानों की लुक जो है वो गोरों की जो खाने होते हैं ना, इसमें सब्जियां और उनके रंग जो मिक्स होते हैं, बड़ा एपिटाइजिंग लगता है। ये थाल कबाब उस हवाले से बड़ा मज़े का लग रहा है। और इसको एज इट इज़ मैंने आपको बताया ना, श्रिंकेज भी देखें, कीमा कहीं से नहीं हिला, एंड तक बिल्कुल पूरा है। यही बीफ में पकाएंगे काफ़ी श्रिंक हो जाता है। तो ये चिकन के कीमे का ये कमाल भी है कि इसमें श्रिंकेज 0 है। और ये मेरे हिसाब से मैंने आपको बताया 4 से 5 बंदे पेट भर के इसको खा सकते हैं। रोटी के साथ, नान के साथ ज़्यादा मज़े का टेस्ट आएगा।
अदरवाइज इसको आप चावलों के साथ भी खा सकते हैं, नो इशू एट ऑल। सब्जियों को पकाते गए, टर्न करते गए। सब्जियों का कुकिंग टाइम बहुत कम है, थोड़ा पकाना है, ज़्यादा नहीं पकाना। चिकन को पलटा और अभी शदीद किस्म की खांसी सबको शुरू होने वाली है। उसकी वजह ये जो कुटी हुई लाल मिर्च और ओरिगानो का कॉम्बिनेशन है ना, ये बड़ा ख़तरनाक है। ठीक ठाक किस्म के फ्यूम उठते हैं और अब सब का सब एक साथ इज्तिमाई तौर पे खांसने वाले हैं मिल के। वो भी अभी आपको थोड़ी देर में सुनाते हैं। उससे पहले मेरे ख्याल में ब्रेक पे चले जाएंगे क्योंकि हालात बहुत ख़राब होने शुरू हो गया। चले भाई, चिकन हमारा पक रहा है, वेजिटेबल हमारी पक गई, चूल्हा मैंने कर दिया बंद। टमाटर को ज़्यादा नहीं पकाना है, हल्का सा क्रिस्पी क्रंची रहे। शिमला मिर्च भी, प्याज ओहो शुरू हो गया। जा रहे हैं एक ब्रेक की तरफ, वापस आते हैं। फईता की हमारी चीज़ें तैयार होंगी, सिर्फ चपाती के अंदर इसको हमने रख के थोड़ा सा फ्राई करना होगा। कहीं जगह भी रहता है। चिकन फहीता अज्जा: चिकन ब्रेस्ट 2 अदद, प्याज 2 अदद, टमाटर 2 अदद, शिमला मिर्च 1 अदद, चपातियाँ 4 अदद, लीमू 2 अदद, चेडर चीज 100 ग्राम, मोज़रेला चीज 100 ग्राम, ओरिगानो 1 चाय का चमचा, लहसुन का पेस्ट 1 चाय का चमचा, कुटी लाल मिर्च 3 खाने के चमचे, टमाटर का पेस्ट 3 खाने के चमचे, तेल 2 से 3 खाने के चमचे, क्रीम 1 कप, नमक 1 चाय का चमचा, मशरूम 1 टिन, काले जैतून आधा कप। तरकीब: 1 प्याले में लीमू का रस, लहसुन का पेस्ट, कुटी लाल मिर्च, ओरिगानो, टमाटर का पेस्ट और तेल डालकर मिक्स कर लें। अब चिकन ब्रेस्ट को स्ट्रिप्स में काटकर तैयार किए हुए मिक्सचर से मैरिनेट कर लें और आधे घंटे के लिए रख दें। फिर इन्हें सीखों में पिरोकर ग्रिल कर लें। उसके बाद टमाटर, प्याज और शिमला मिर्च काटकर सीखों में पिरोकर ग्रिल करें। अब ब्रश से सब्जियों और चिकन पर तेल लगा दें। फिर चपातियां गर्म करके चेडर चीज, मोज़रेला चीज, टमाटर, शिमला मिर्च और प्याज के स्लाइसेस रखें। आखिर में क्रीम और चिकन रखें और चपातियां रोल करके गर्म गर्म सर्व कर दें। चोको फ्रेंच टोस्ट अज्जा: डबल रोटी स्लाइसेस 6 अदद, अंडे 4 अदद, चीनी 1/4 कप, वनीला एसेंस 1 चाय का चमचा, दूध 2.5 कप, चॉकलेट पेस्ट 1 कप, तेल 6 खाने के चमचे, मक्खन 6 खाने के चमचे। तरकीब: 1 बोल में अंडे, चीनी, वनीला एसेंस और दूध को मिक्स कर लें। अब चॉकलेट पेस्ट को ब्रेड स्लाइस पर फैला दें, फिर इस पर दूसरा स्लाइस रख दें। उसके बाद पैन में तेल और मक्खन को गर्म कर लें। अब सैंडविचेस को अंडे के मिक्सचर में डिप करके पैन में धीमी आंच पर फ्राई कर लें और गर्म गर्म सर्व कर दें। थाल कबाब अज्जा: चिकन का कीमा आधा किलो, लहसुन 1 खाने का चमचा, अदरक 2 खाने के चमचे, तेल आधा कप, नमक 1.5 चाय का चमचा, चौकोर कटा आलू 1 अदद बड़ा, कटे टमाटर 2 अदद, साबित हरी मिर्च 4 अदद, जीरा 1 खाने का चमचा, धनिया 1 खाने का चमचा, गर्म मसाला 1 खाने का चमचा, बड़ी प्याज 2 अदद। तरकीब: 1 बोल में चिकन का कीमा, अदरक, लहसुन, डबल रोटी स्लाइस, नमक, गर्म मसाला, जीरा और धनिया डालकर मिक्स कर लें। अब बेकिंग ट्रे में कीमा फैलाकर चौकोर कटा आलू, कटे टमाटर और साबित हरी मिर्च शामिल करें। फिर 1 खाने का चमचा तेल डालकर फॉइल से कवर कर लें। उसके बाद 35 से 40 मिनट ओवन में दरमियानी आंच पर 10 मिनट बेक कर लें। अब फॉइल हटाकर मजीद 10 मिनट बेक करें और गर्म गर्म सर्व कर दें। ले जी, आ जाते हैं हम और हमारे फईता के रोल की तरफ। बड़ा सिंपल तरीका है, एक चपाती ली, घर की चपाती सिंपल। इसमें सबसे पहले तो हमने एक रोल में रखे 5 अदद बोटियाँ जो हमने सीखों पे पिरोई थी पर, और ये देख रहे हैं इसमें अच्छा खासा भर गया। साथ में आ जाएगा इसके ऊपर थोड़ा सा चेडर, थोड़ा सा मोज़रेला, ये आ गया चेडर मोज़रेला। साथ में आ गई इसकी सब्जियां जिसमें टमाटर, प्याज को हमने इस तरह खोल लेना है, डाल देना है। साथ में आ गए शिमला मिर्च और 1 अदद टमाटर और थोड़ी सी चीज़ और इसके बाद आपने इसको इस तरीके से रोल करना है। देखिए ये लिया, सारे के सारे जो फिलिंग है इसको हाथ से इस तरह रोकी और ये रोल करते गए बस। और इसके बाद इस साइड को पहले आपने पकाना है। ये देखें जहाँ पे हमने फोल्ड किया है, थोड़ा सा ड्यू ड्रॉप का ऑलिव पॉमेस ऑयल। अच्छा, पकाने से मकसद इसका इस रोटी को नहीं पकाना है, अंदर फिलिंग को थोड़ा सा मेल्ट करना है, जो चीज़ थी बेसिकली, और जो सारे अज्जा शामिल किए हैं वो इसमें मिक्स करने हैं। ओह चलें, चूल्हा इसका थोड़ा सा तेज़ रखा हुआ है। अच्छा, हमारा चोको फ्रेंच टोस्ट आ गया और इस पर सिंपली हमने ये देखें इसको अच्छी तरीके से मेल्ट कर लीजिएगा, थोड़ा सा ज़रा सॉफ्ट हो जाएगा तो फिर ये इसकी पोरिंग हो जाएगी आसान। ये हो जाएगा बड़ा
शानदार मज़े का। ये ले जी, चलिए जी, इसका काम हो गया कंप्लीट। और यहाँ पे हम बना रहे हैं फहीता रोल्स। तो ये आ गया हमारा फ्रेंच टोस्ट, ये आ गया हमारा थाल कबाब, और यहाँ पे आ जाता है फहीता रोल। सिंपली इसको काटते हैं, करते हैं सर्व। इससे क्या होगा, जो थोड़ा सा पकाया है इसके अंदर जो मेल्टेड चीज़ थी, ये देखें अभी ज़रा इसके अंदर खाने हालात, ये देखें, ये आराम से भी थोड़ा सा गर्म और है, ये आराम से इसके अंदर सब कुछ हो जाएगा मेल्ट। सो ये आ गया हमारा फहीता रोल। इसको किया सर्व, ये आ गया, एक रोल और आ गया, और बस एक एक करके इस तरह इनको बनाना है। अच्छा, क्रीम ऑप्शनल है, साथ में आप अंदर भी फिल कर सकते हैं और साथ में भी दे सकते हैं। ज़्यादातर आमतौर पे इसको साथ दिया जाता है ताकि कोई भी इसको ऊपर से थोड़ा सा ऐड करके या डिप करके इसको करते हैं सर्व। सो ये आ गए आज के हमारे फहीता, चिकन फहीता। ओहो, और स्टूडियो में ऐसी हालत है अभी तक दूर तक खांसने की आवाज़ें आ रही हैं। बस ये जहन में रखिएगा, जब भी ये, मैंने आपको बताया पहले जब इसको मैं पकाने लगा था, ये कुटी लाल मिर्च का भी इतना नहीं है। ये कुटी लाल मिर्च और ओरिगानो की जो कॉम्बिनेशन है ना, ये बड़ी लीथल है। एनीवेज, प्रोग्राम का टाइम हो गया ख़त्म, आपसे लेते इजाज़त। इंशाल्लाह कल दोबारा मुलाकात होगी, और अगला वीक बड़ा इंटरेस्टिंग है। हमारा जो वीकली प्लान है वो देखिएगा, आपको आइडिया हो जाएगा क्या कुछ बनने जा रहा है। बड़ा ट्रेडिशनल किस्म के पाकिस्तानी खाने इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक हम बना रहे हैं। अंटिल देन, अल्लाह हाफिज़।